पंजाब के दम ते आम आदमी पार्टी गुजरात दे विच विधान सभा चोणां जितना चाहती है। मुख मंत्री भगवंत मान गुजरात दे विच चोण प्रचार कर रहे हैं। विधान सभा चोणां तो पहला अहमदाबाद दे विच मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों पंजाब दे विच कीते गए कामां नूं गिणवाया गया ते नाल दी नाल उन्हां दे वल्लों यह भी दावा किया गया कि जिस तरह दे नाल पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी काम कर रही है उस तरह दे नाल गुजरात दे विच भी लोकां नूं काम करके दिखाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास इसलिए है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले पब्लिक में, जनता में रिलीज नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई और चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे और ये हमारी गारंटी है। तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहां से आएंगे, ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं, बिजली के बिल ये भी है। 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो, नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में बिजली के मीटर। 61 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल जीरो आया। और दिसंबर का जो बिल होगा, दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तो यहां भी हो सकता है, ये गुजरात में हमने वादा किया है और करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बाद में आप बिल जो हैं वो देख भी लेना। कई तो माइनस में भी आए हैं, -50, -260। तो पहले से जो ज्यादा लिए हुए थे बिल, अब उसमें से माइनस, मीटर का सिर्फ रेंट डाल के करते हैं। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए, वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। 26 जनवरी तक हमारा टीचर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। सेंटर की एक कमेटी है, उसने चेक भी किए हैं और वो संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं। हमने गारंटी दी थी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की। ओपीएस का हमने नोटिफिकेशन दे दिया, कैबिनेट में बात हो गई, बस आने वाले दिनों में उसका जो खर्चा तैयार करके मुलाजिमों के साथ बैठकर, और वो भी हम चालू कर देंगे देने के लिए। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन थी। जितनी बार वो विधायक बनते थे उतनी बार की 60,000 ऐड होती रहती थी। चाहे वो 4 दिन के लिए विधायक रहा हो, लेकिन 60,000 हो जाती थी। कई विधायक ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। अगर जीतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, कुछ बता है। अगर हारते हैं तो 4.5 लाख या 5 लाख पेंशन है। प्रकाश सिंह बादल 8 बार रहे हैं,
8 बार MLA रहे हैं और देख लो, पहली की 75, बाकी 7 की 60 हजार। और बहुत से MLA ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार जीते हुए। वो पेंशन हमने बंद कर दी कि भाई सेवा के नाम पे वोट लेते थे, सेवा की पेंशन नहीं होती। करोड़ों रुपया बचा, उसी करोड़ों रुपए से हम खजाने में डालकर ये चीजें कर रहे हैं। तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे है? सरकार का काम है टैक्स लेना और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया तब आया जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी और कितने लड़के लड़कियां जो है हमें यहाँ लेके आने पड़े जहाज भर के उसमें पंजाब के भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। वो मुझसे मिले, वो कोई नालायक स्टूडेंट नहीं थे। 99.1, 99.2, 99.34% नंबर थे। यहाँ एडमिशन नहीं मिली। कहाँ? यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट का कोटा है, ये फलां का कोटा है, फलां का कोटा है। 25 साल पुराने आजाद हुए मुल्क में वो जाके पढ़ रहे हैं, हम 75 में मना रहे हैं। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ बदला चाह रहे हैं। मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम। और मैं जब आया था यहाँ पहली बार, मुझे गुजरात में आया तो मैंने कहा अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, गुजरात मॉडल देखेंगे। हाईवे पे तो ठीक था, जैसे हाईवे से निकले लेफ्ट को या राइट को, गुजरात मॉडल शुरू हो गया। फिर मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं सुरेंद्र नगर गया, मैं कल लिंबड़ी में था, बड़ोदरा गया, भावनगर गया, मैं छोटे छोटे गांव में गया, आदिवासी समाज के गांव में। एक युवा से मैंने पूछा, मैंने कहा पहले कौन है यहाँ से विधायक? कहता भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद वो कितनी बार आया यहाँ? कहता जीतने की बात छोड़ो जी, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। अनटच एरिया, इतना लावार छोड़ रखा है जनता को, क्योंकि वोट उनको देना ही पड़ता था, कोई विकल्प नहीं था। तो अब मैं जो बिल लेके आया हूं, कल मैंने गाड़ी में दिखा दिए और सारे बिल लोग मेरे से ले गए, कहते उनको दिखाने हैं हमने, जिन्होंने 2.5 रुपये यूनिट अभी महंगे किए, परसों की बात है। पंजाब बिजली पैदा करता है, पंजाब के पास भाखड़ा डैम है, पंजाब के पास अपने थर्मल प्लांट है। तो अगर 300 यूनिट, हमारा ये सिस्टम है 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने का बिल आता है, 300 यूनिट पर मंथ हमने शुरू कर, मतलब माफ कर दिया। 600 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। तो कोई किलोवाट का इसमें वो नहीं रखा हमने, 1 किलोवाट का मीटर होना चाहिए, 2 का। आम घरों को भी, जनरल घरों को भी बहुत बिल जो है जीरो आए हैं। किसी का पहले 2000 आता था, 3000 आता था, वो जीरो आए हैं, वो 2-3 हजार बचना शुरू हो गया। ऐसे स्कूल की फीस बचनी शुरू हो जाएगी, ऐसे इलाज का पैसा बचना शुरू हो जाएगा, नौकरी मिलेगी। तो हम ये नहीं कहते कि हम आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। हम ये कहते हैं कि कम से कम 30,000 महीना आप, हमारी सरकार बन गई, पहले महीने से आपका बचना शुरू हो जाएगा। ये कहते हैं हम कोई 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, किसको उसका क्या, जनता को क्या मिलेगा? उसका ठेकेदारों को और मंत्रियों को फायदा होगा? हम तो सीधा लोगों को देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? उसकी बात नहीं करते, वो कहते हैं जुमला था। तो इनके मैनिफेस्टो का नाम भी एक नहीं होता, संकल्प पत्र होता है कई बार, कहां पे घोषणा पत्र, कहीं पे मैनिफेस्टो, क्योंकि जीतने के बाद यही कहना होता है वो तो जुमले थे। तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूं। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे,
हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे, फूल डालते थे गाड़ी पर, बिल्कुल सेम है। तो 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो जनता को महंगाई की चक्की पीस रही है, गरीबी की चक्की पीस रही है, बेरोजगारी की चक्की पीस रही है, युवाओं को पेपर फूटने की तरह जो चक्की है वो पीस रही है, तो उस चक्की को बदलने के लिए लोग तैयार हैं, उखाड़ कर फेंकने को तैयार हैं।